हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हेल्थ में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूडीएसपी पोर्टल पर फैसिलिटी प्लेटफॉर्म पर हम कैसे एंट्री करेंगे और लैब प्लेटफॉर्म पर हम कैसे एंट्री कर पाएंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट्स में भी यूडीएसपी पोर्टल पर वर्क करने के लिए लगातार बोला जा रहा होगा, तो यूडीएसपी पोर्टल की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम यूडीएसपी पोर्टल पर आ गए हैं। दो लिंक हैं इसके, एक तो फैसिलिटी प्लेटफॉर्म है और एक लैब प्लेटफॉर्म है। दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाकर इन प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फैसिलिटी प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस साइट पे पहुंच के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट्स के कोऑर्डिनेटर द्वारा आपको आईडी पासवर्ड दिए गए हैं और अगर नहीं मिले हैं तो आप ले लीजिए। और यहाँ पर हम यूज़र और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, कैप्चा डाल के। हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिए हैं, अब हम कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद डायरेक्टली हम लॉगिन कर लेंगे और जैसे ही हम इस पोर्टल को लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फैसिलिटी का नेम शो होने लग जाएगा। एंट्री करने के लिए हमें इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और नीचे सबसे पहले हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हमें रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा हमें केस रजिस्ट्री का। हमको सबसे पहले केस रजिस्ट्री करनी है, तो केस रजिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड पेशेंट का। हमें पेशेंट को ऐड करना है और ऐड करने पर एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को हम पूरा भरेंगे। पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं हम नॉर्मली इनको भर देंगे। जहाँ जहाँ स्टार दिया गया है वो मैंडेटरी है, आपको ये भरना है। तो फटाफट से मैं भर देता हूँ इनको। तो हमने इस फॉर्म को फाइनली फिल कर लिया है। अगर आभा नंबर होता है तो हम आभा नंबर से कर सकते हैं। हमने फर्स्ट नेम लिख दिया, यहाँ पर एज पे सिलेक्ट करके हमने एज लिख दी, उसकी जेंडर सेलेक्ट कर लिया, एक मोबाइल नंबर दे दिया, डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्लॉक, विलेज। यहाँ पर हो सकता है आप जब टिक करेंगे तो आपके जिस गांव का पेशेंट है, जिस विलेज का पेशेंट है, वो उस विलेज का नाम यहाँ पर ना आए। आप सर्च पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। अगर फिर भी ना मिले तो आपको सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप एड्रेस दे सकते हैं, हाउस नंबर, लैंडमार्क और पिन कोड दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, यहाँ पर मैंडेटरी का ऑप्शन नहीं दिया है। ये आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते। केस टाइप की अगर हम बात करें, ये जो ऑप्शन है केस टाइप पे हम जब जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि वो किस टाइप का केस है। न्यू ओपीडी है, आईपीडी है, रैंडम सिलेक्शन है या फिर हेल्थ केयर वर्कर है, फॉलोअप केस है। तो हम यहाँ पर न्यू ओपीडी पर क्लिक कर देंगे और फैसिलिटी ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब एक नीचे ऑप्शन आ रहा है डिजीज़ कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट विद डिजीज़ पॉजिटिव पर्सन। अगर ऐसा कोई केस आपके पास आता है कि जिस विलेज में पहले कोई केस मलेरिया का या डेंगू का रिपोर्ट हुआ है और वो जो पेशेंट अभी आया है आपके पास में वो उसके संपर्क में आया है या फिर आसपास में रहता है, तभी आपको इस ऑप्शन पे यस और नो पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सेव कर देंगे। ये देखिए आप पेशेंट सेव सक्सेसफुली विद केस नंबर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस पेशेंट की आपने एंट्री की थी वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। अब नेक्स्ट में हमको करना है, फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और हम एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिव कैंपेन्स, यहाँ पर हम जाएंगे
और एक्टिव कैंपेन्स पे जाके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो उस पेशेंट का यहाँ पर कैंपेन का नाम आ जाएगा, पेरिनियल कैंपेन, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सर्वे का। इस सर्वे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सर्वे की जो डेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। और एक ऑप्शन ये सर्वे का आ रहा है यहाँ पर, इसको हमें क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, सर्वे पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आपको फिल करना है। डू यू हैव फीवर, यस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा, इफ़ यस हाउ मैनी डेज, जितने दिनों से फीवर आ रहा है उस पेशेंट को हम यहाँ पर भर देंगे। और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। मैं फटाक से सारे आंसर दे देता हूँ। 15 क्वेश्चंस हैं इसमें। 15 क्वेश्चंस के आंसर मैं दे चुका हूँ। यहाँ पर अब नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और आर यू श्योर यू वांट टू सेव द सर्वे, हम यस पर ओके क्लिक करेंगे और सर्वे कंडक्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। सबमिट करने के बाद में आपको एक्टिव कैंपेन के नीचे स्क्रॉल करने के बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें एक ऑप्शन है प्रोविजनल डायग्नोसिस। प्रोविजनल डायग्नोसिस में आप जिस भी चीज़ को सस्पेक्टेड मानते हैं वहाँ पर यहाँ भर सकते हैं। जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो आप अपने से बना सकते हैं। मान लीजिए टाइफाइड के अगर हम जांच लगाना चाह रहे हैं तो टाइफाइड हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ऑनसेट यानी कि कब से उस पेशेंट को फीवर आ रहा है या फिर कोई दिक्कत रहती है, तो वो हम डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हमने वहाँ पर 3 डेज़ दिखाए थे, तो आज की डेट है 21। हम 3 दिन पहले की डेट या तो 18 या फिर 19 डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। 18 यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लिया है और OPD यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और रिमार्क में आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस एडेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा। और उसके बाद में ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। सैंपल एडवाइस, आप डिजीज़ में जो भी आपको सैंपल एडवाइस करनी है यहाँ पर हम कर देंगे। टेस्ट नेम, सब सेंटर लेवल पर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट ही अवेलेबल होती है, इस वजह से हम यहाँ पर RDT ही सिलेक्ट करेंगे। सैंपल टाइप क्या होगा, होल ब्लड से या फिर सीरम से किट अवेलेबल है। अगर सीरम से होती है तो सीरम से, और अगर होल ब्लड से अगर जांच हो रही है तो होल ब्लड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्शन डेट जो होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर सेम डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सैंपल रूट टू, आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में है तो यहाँ पर हम पब्लिक ही सिलेक्ट करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं अपनी। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है, जो लैब है वो आपकी ही सब सेंटर की लैब होगी। यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे। आपके सेंटर की ही जो लैब है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी अदर लैब अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका केस ये कंप्लीट नहीं होगा। लैब सिलेक्ट करते समय पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पर नेक्स्ट में एक ऑप्शन आ रहा है ऐड, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। जब आप ऐड कर देंगे तो ये सैंपल जो है वो ऐड हो गया है। आप यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर सेव कर देंगे और सैंपल यहाँ पर सैंपल कलेक्ट सक्सेसफुली। ये अभी तक फैसिलिटी प्लेटफॉर्म पर वर्क था। अब हम लैब प्लेटफॉर्म पर हम चलते हैं। लैब प्लेटफॉर्म का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इस प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकते हैं। अब हम आ गए हैं लैब प्लेटफॉर्म पर। लैब प्लेटफॉर्म पर जाने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई सैंपल का। आप यहाँ पर वेरीफाई सैंपल पर क्लिक करेंगे और सैंपल को रिसीव करेंगे। कौन से सैंपल को, यहाँ पर जो भी आपने लगाया है। एक सैंपल ये आ गया, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे
और रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये सैंपल हमने रिसीव कर लिया। आज की डेट में कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने के बाद सैंपल वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर सैंपल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। सैंपल लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक पेशेंट का नाम आ जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें लैब में उस पेशेंट की जो हमने टेस्ट लगाया है उसका रिजल्ट भरना होगा। डिजीज़ हमने सिलेक्ट कर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आएगी, सैंपल टाइप भी सिलेक्ट होके आएगा। रिजल्ट यहाँ पर अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आता है तो हम यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे। रिमार्क में आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं और सबमिट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। रिजल्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। बस इतना ही आपको करना है। आप यदि कोई भी सैंपल पूरे दिन में नहीं लगाते हैं तो आपको कोई एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है। और अगर आपने एक भी सैंपल अपनी फैसिलिटी पर लगाया है तो आपको मैंडेटरी है कि उस सैंपल की एंट्री आप UDSP पोर्टल पर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड, इन पोर्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।